गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। शिवोऽहम् उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, श्रीमद् भगवत गीता के इस 8वें अध्याय में इस समय जो हमारी चर्चा चल रही है वह अंत काल में योगी किस प्रकार से निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति कर सकता है, उस समय उसे क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। और उसमें कहा गया सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्यधाय आत्मना प्राणमास्थितो योग धारणा। सबसे पहले तो अपने इंद्रियों के द्वारों को बंद करना है। बंद करने से मतलब वो विषयों के भोग की सीमा से बाहर निकले। अंतकाल में ये इंद्रियां किसी भी विषय का ग्रहण न कर रही हों, स्वरूप से भी। ये अंतकाल की बात कह रहा हूं। आंखें बंद हो जाएं जिससे रूप का ग्रहण ना हो। कान बंद कर लिए जाए, कोई शब्द ना सुने। रसना नासिका किसी प्रकार की गंध और रस आदि का ग्रहण ना कर रहे, त्वचा किसी भी प्रकार के स्पर्श से विरहित हो जाए, अनुभूति समाप्त हो जाए। ये ज्ञानेंद्रियों को अपने अधीन करने वाली बात है योग मार्ग से। या फिर मैं कह रहा हूं योग मार्ग की चर्चा चल रही है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के हमारे यहाँ कई मार्ग हैं। उन मार्गों में ये योग मार्ग की चर्चा हम कर रहे हैं इस समय। दूसरी बात कही मनो हृदय निरुद्ध च, मन को संयमित करना है। मन जब तक मस्तिष्क में रहेगा तब तक संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। मन जब तक कंठ के साथ जुड़ा रहेगा तब तक संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। लेकिन जब मन मस्तिष्क और कंठ दोनों की सीमाओं का उल्लंघन करके, दोनों की सीमाओं को पार करके कहते हैं हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा, तो हृदय में मन में किसी भी प्रकार का कोई न संकल्प रहता है न विकल्प रहता है। संकल्प और विकल्प की धारा का प्रवाह फिर मन में नहीं होता। मनो हृदय निरुद्ध च, हृदय में आकर के मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और तीसरी क्रिया कही मूर्धन्यधाय आत्मनः प्राणम, कहते प्राण का क्या करना है, प्राण को भ्रुकुटी के मध्य में रोकना है। ये प्राणायाम की क्रिया के द्वारा। जब हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं तो उसमें जो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, आपको दो चीजें बताई गई। तो उसमें क्या है कि इस प्राण को ला करके
भ्रुकुटी के मध्य में रोक देना है। इसमें दो प्रकार की बात है। एक तो यह है कि प्राण को ग्रहण करते हुए, एक है प्राण को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर सामान्यतः तो जब प्राण को ग्रहण करते हैं उस समय रोकने की बात आती है चित्त की एकाग्रता के लिए, लेकिन जिस समय अगर प्रयाण काल बिल्कुल एकदम निकट है तो यहाँ पर क्या है कि प्राण को छोड़ते हुए, क्योंकि अब प्राणों को शरीर से बाहर निकलना है, इसलिए कहा कि प्राण छोड़ते हुए भ्रुकुटी के मध्य में ले आइए। और कैसे, उसके लिए योग क्रिया है कि प्राणों को स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, नीचे के दोनों द्वारों में बंधन आदि की रीति होती है, वहाँ से पहले मणिपूरक में ला करके नाभि में स्थापित करें, वहाँ से अनाहत चक्र यानी कि जो आपका हृदय है वहाँ पर, फिर वहाँ से कंठ में लाए, कंठ में से ला करके ललाट में भ्रुकुटी के मध्य में ला करके फिर स्थापित करने की प्रक्रिया। सारे जो प्राण हैं, यहाँ केवल प्राणवायु की बात नहीं है, यहाँ पर अपान भी, यहाँ पर समान भी, यहाँ पर व्यान भी और यहाँ पर उदान भी, पांचों वायु एक जगह पर ये सामूहिक रूप से विराजमान होकर के केवल प्राण कहलाती हैं। तो उस स्थिति में अब क्या कहते हैं कि जब मन हृदय में स्थापित हो जाए और प्राण छोड़ते हुए कहाँ स्थापित हो जाए, भ्रुकुटी के मध्य में हो जाए, सारे द्वार विषयों के ग्रहण से विरहित हो जाए, उस समय पर क्या करना है? कहते ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनो स्मरण। कहते हैं दो चीजें हैं। ओम का कहते हैं उच्चारण करना है। तो ओम के उच्चारण की दो चीजें हैं। ओम के उच्चारण में एक तो क्या है कि वाणी से उच्चारण होता है, एक कहते हैं ओम का उच्चारण करते हुए साथ में कहा कि स्मरण कैसा हो, कहते हैं मेरे स्वरूप का स्मरण हो। वहां पर ओम से तात्पर्य है कि मेरे, जो ओम का अर्थ है, ओम का क्या अर्थ है? कहते हैं किसी भी शब्द के तीन अर्थ हुआ करते हैं। एक अर्थ होता है वाच्यार्थ, एक अर्थ होता है शब्दार्थ और तीसरा अर्थ होता है लक्ष्य। तो यहाँ पर ओम का जो वाच्यार्थ है वह परसों तरसों जब सत्संग हुआ था, उस वाच्यार्थ को यानी कि व्यक्त को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया गया था कि किस प्रकार से अकार उकार मकार ये तीन ओमकार की व्यक्त मात्राएं हैं। और इन व्यक्त मात्राओं से तात्पर्य है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर की चर्चा आपके सामने की गई थी, फिर सूक्ष्म शरीर की भी किस प्रकार से सूक्ष्म जगत का निरूपण होता है, ये दोनों चर्चा विस्तार के साथ आपके सामने कर दी गई थी। इसके बाद अब जो बात आती है वह स्थूल रूप जो ओंकार का है उसकी चर्चा प्रारंभ की गई थी। और उसकी चर्चा को प्रारंभ करते हुए क्या होता है कि जो सूक्ष्म भूतों का प्रकटन होता है, किससे प्रकटन हुआ था? ये तम प्रधान प्रकृति से। और उसके बाद क्या होता है कि ये सूक्ष्म जो भूत हैं अब इनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण से तात्पर्य होता है कि भूतों को आपस में मिलाया जाता है। कौन से भूतों को? सूक्ष्म भूतों को। और सूक्ष्म भूतों को आपस में मिलाकर के ये समष्टिगत भूत होते हैं। ये समष्टिगत भूत आपस में मिलते हैं। और समष्टिगत भूत किस प्रकार से मिलते हैं? कहते पहले आकाश समष्टिगत, आकाश की जो हम बात कर रहे हैं उसका पंचीकरण में क्या स्थूल रूप होता है, तो कहते हैं आकाश के दो हिस्से किए जाते हैं।
एक हिस्सा 50% आकाश है। आकाश उसमें क्या होता है, बाकी चारों भूत मिलते हैं, और वो भूत किस प्रकार से मिलते हैं, कहते हैं आधा हिस्सा तो सबका अलग अलग हो जाता है। जैसे आकाश को मैंने आधा कहा, ऐसे वायु भी आधी एक तरफ हो जाती है, जल भी आधा एक तरफ हो जाता है, और पृथ्वी भी आधी एक तरफ हो जाती है। अब इसमें आकाश में क्या होता है, जो बाकी आधे हिस्से अन्य भूतों के बचे, अब उन आधे आधे हिस्सों के 4 भाग किए जाते हैं, यानी कि कुल मात्रा का 1/8 हिस्सा वो होता है। 1/8 वायु, 1/8 वायु, 1/8 वायु, 1/8 वायु, ये 4 हिस्से हो गए। तो 1/8 को 4 जगह जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा, यानी 4/8 यानी 1/2। तो 1/2 हिस्सा तो सबका अपना सेपरेट है, और बाकी जो उनके 4 हिस्से किए गए हैं वो अब अलग अलग 4 हिस्से कर दिए गए। और उन 4 हिस्सों को करने के बाद अब क्या किया गया, कहते हैं कि अब आकाश जब स्थूल होना प्रारंभ हुआ तो उसमें 1/8 भाग वायु का मिला, फिर उसमें 1/8 भाग अग्नि का मिलाया गया, फिर उसमें 1/8 भाग जल का मिलाया गया, फिर 1/8 भाग उसमें पृथ्वी का मिलाया गया। तो इस प्रकार से आकाश स्थूल हुआ, और आकाश के स्थूल होने पर उसमें क्या हो गया कि 50% तो उसमें आकाश हो गया, और 12.5% वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, लेकिन उसको स्थूल आकाश ही कहा जाएगा। इसी प्रकार से वायु स्थूल होता है, जब वायु स्थूल होता है तो उसमें आधा वायु होता है, और 12.5% आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी होते हैं। इसके बाद जब अग्नि स्थूल होता है तो आधा तो अग्नि ही होता है, लेकिन बाकी 12.5% उसमें आकाश होती है, वायु होती है, जल होता है, पृथ्वी होती है। इसी प्रकार से जब जल स्थूल होता है तो जल का अपना हिस्सा 50% होता है, लेकिन बाकी 12.5% आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी होती है। फिर अंत में पृथ्वी स्थूल होती है, और जब पृथ्वी स्थूल होती है तो आधी तो पृथ्वी होती है, और आधी पृथ्वी में कहते हैं 12.5% आकाश होता है, वायु होता है, अग्नि होती है और जल होता है। तो इस प्रकार से पहले ये समष्टिगत स्थूल जगत की संरचना होती है, और समष्टिगत स्थूल जगत जब बन जाता है तो समष्टिगत बनने के बाद फिर इससे व्यष्टिगत निर्माण प्रारंभ होते हैं, फिर इनका विभाजन प्रारंभ होता है, और जब इनका विभाजन प्रारंभ होता है तो इनसे कहते अनेकानेक प्रकार के जड़ तत्व भी बनते हैं, और इनसे अनेकानेक प्रकार के शरीर भी बनते हैं। ये जितने भी शरीर बनते हैं, इन सब शरीरों में जो अविद्या उपहित चेतन कहा, कहते हैं वो विराजमान होता है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जहाँ सतोगुण मलिन हो गया है, वहाँ जो दर्पण बनता है वो दर्पण का कार्य करता है, और वो उस दर्पण में जहाँ जहाँ प्रतिबिंब पड़ जाता है वो सब चीज़ चैतन्य दिखाई देने लगती है। जितने भी प्रकार के पिंड, ये पिंड ही हैं सब। मनुष्य शरीर को भी कहें तो पिंड ही तो है। किसी भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जिसके भी शरीर को कहें वो सब पिंड ही हैं 5 भूतों के। तो उनमें जिनमें अंतःकरण में कहीं पर भी थोड़ा सा उजलापन है, क्योंकि सतोगुण का उजलापन उनमें दिखाई देता है कोई थोड़ा थोड़ा, तो उस उजलेपन के कारण से उनमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। जहाँ पर परमात्मा का प्रतिबिंब में पड़ जाता है वहीं पर जीव भाव या चैतन्यता आ जाती है। और दूसरी बात कहते हैं प्रतिबिंब तो जो आगे जड़ पदार्थ निर्मित होते हैं, जो उनसे पिंड ऐसे हैं जिनके अंदर तमोगुण की ही अधिकता है। तमोगुण की अधिकता के कारण से उनमें पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर नहीं होता है, और जब वह दृष्टिगोचर नहीं होता है तो उनमें चैतन्यता भी आती हुई प्रतीत नहीं होती है। और जब उनमें चैतन्यता आती प्रतीत नहीं होती है तो इसलिए उन पिंडों को हम जड़ कहते हैं। वो चाहे संसार में कोई भी पिंड हो, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसार में एक धूल का कण भी है तो वह धूल का कण भी एक जीवता अपने आप में लिए हुए है। वो पूरी तरह से जड़ कुछ भी नहीं है। रेत का कोई भी कण जड़ नहीं है,
लेकिन क्या है कि वो चूंकि तमोगुण प्रधान है, इसलिए उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने के बावजूद भी उसमें चंचलता या गति कह लीजिए वो प्रतीत नहीं होती, या ऐसी गति होती है या उसकी वृद्धि इस प्रकार से होती है कि वो हमारी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई नहीं देती है। इसीलिए कहा गया कि ये जितने जड़ पदार्थ हैं ये जीवों के उपयोगार्थ हैं। इनमें क्या है कि अब एक योनि इनमें विशेष रूप से होती है, वृक्षों की योनि, पेड़ पौधे इत्यादि जो होते हैं, कहते हैं सबसे अधिक उपयोग में आने वाले धरा पर यही है। यद्यपि केवल यही नहीं है, और भी चीज़ों के ऊपर जब हम गौर करेंगे तो वो भी सब उपयोग में आने वाले होते हैं, लेकिन ये चूंकि हमारे भोजन में सीधे सीधे काम में आते हैं, तो ये जो वृक्ष हैं ये भी सब के सब पदार्थ ये जड़ होते हैं। हालांकि इनमें हल्की सी चैतन्यता होती है। अन्य जड़ पदार्थों के मुकाबले मान लीजिए हम पत्थर से तुलना करने लगे तो पत्थर के मुकाबले इनमें वृद्धि शीघ्रता से दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है। इनमें कभी कभी कुछ संवेदनाएं भी प्रतीत होती हैं, जैसे छुई मुई का जैसे पेड़ होता है उसमें कुछ संवेदना भी होती है, और इनमें रस तत्व की विशेष रूप से प्रधानता होती है। अगर यदि जब हम पत्थर की बात करते हैं, पत्थर में पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है, इसीलिए जहाँ जहाँ पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है वे पदार्थ जड़ता लिए हुए होते हैं। जहाँ पर जल की प्रधानता होती है उन पदार्थों में रस होता है, और जिन पदार्थों में अग्नि तत्व की अधिकता होती है कहते हैं वो पदार्थ कहते हैं संसार में एक रूप विशेष को धारण करने वाले होते हैं। उनके अंदर जैसे सोने में चमक होती है, हीरे में चमक होती है, ये अग्नि तत्व की प्रधानता दर्शाता है उनमें। ऐसे ही वायु तत्व की जिसमें अधिकता हो जाती है वहाँ पर स्पर्श की अनुभूति विशेष रूप से होती है, और जहाँ पर आकाश की प्रधानता होती है तो आकाश को तो शब्द के द्वारा विशेष रूप से अनुभूत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पंचभूतों का पहले पंचीकरण होता है, पंचीकरण होकर के स्थूल होते हैं, और स्थूल से फिर इनका बंटवारा होता है, और ये जीवता को और जड़ता को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात क्या है कि परमात्मा का प्रतिबिंब शुद्ध सतोगुण में भी पड़ा, परमात्मा का प्रतिबिंब मलिन सतोगुण में पड़ा, और परमात्मा का प्रतिबिंब तमोगुण में पड़ा। लेकिन जगत के अंतर्गत जीव और ये जड़ पदार्थ ही विराजमान होते हैं, यही भूतात्मक होते हैं। अब जो सत्वगुण में प्रतिबिंब पड़ता है कहते हैं वहाँ पर चैतन्यता किसी भूत के अधीन नहीं होती है, इसलिए वह ईश्वर भूतात्मक नहीं होता है। ईश्वर गुणात्मक प्रतीत तो होता है, लेकिन उसे सदा अपने स्वरूप का बोध होने के कारण से वह गुणों की सीमा से भी बाहर होता है। तो इस प्रकार से ये ओम का जो व्यक्त रूप है वो कारण जगत के रूप में, वो सूक्ष्म जगत के रूप में, और वो स्थूल जगत के रूप में हमें दिखाई देता है। ये ओम का व्यक्त रूप है, और इसमें तीन अवस्थाएं भी कही गई हैं। जागृत अवस्था होती है, स्वप्नावस्था होती है, और सुसुप्ति अवस्था हुआ करती है। ये जो जागृत अवस्था है इसमें तीनों कारण शरीर भी कार्यरत रहता है, सूक्ष्म शरीर भी कार्यरत रहता है, और स्थूल शरीर की इसमें विशेष रूप से प्रधानता दिखाई देती है। स्थूल पदार्थों का इसमें भोग दिखाई देता है, और इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, आपके प्राण और आपका अंतःकरण, ये 17 जो तत्व होते हैं, सूक्ष्म जो भूत होते हैं, ये स्थूल भोगों को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर स्थूल भोग है। इसके बाद कहते हैं दूसरी अवस्था होती है स्वप्नावस्था। ये जो स्वप्नावस्था की अवस्था है, इस अवस्था में कहते हैं सूक्ष्म शरीर विशेष रूप से कार्यरत रहता है, और भोग भी इसमें सूक्ष्म पदार्थों का होता है। इसमें स्थूल पदार्थों का भोग नहीं है, इसमें सूक्ष्म पदार्थों में सूक्ष्म पदार्थ लगते स्थूल जैसे हैं, तो वे सूक्ष्म, लेकिन लगते उस अवस्था में स्थूल जैसे ही हैं। जब आप स्वप्नावस्था में जाते हैं तो स्वप्नावस्था में आप देख लीजिए वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, सब चीज जो जागृत में दिखाई देती है वैसी ही दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर उस रूप में होती नहीं है।
वो इसीलिए बार बार बहुत जल्दी जल्दी उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। वहाँ जगत में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, वहाँ समय बहुत तेजी से के साथ कटता है। आप चिंतन करके देखें, ये स्वप्नावस्था बड़ी विचित्र अवस्था होती है, क्योंकि ये संकल्प वाली अवस्था है, ये संकल्प और विकल्प से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। ये संकल्प और विकल्प ही विभिन्न शरीरों को और जगत के विभिन्न पदार्थों के रूप को धारण करते हैं। लेकिन इसमें भी कहते हैं सूक्ष्म पदार्थों का भोग होता है, और वही 17 तत्व इसमें भी क्रियारत होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण, मन और बुद्धि। यहाँ पर 17 तत्व भी कह दिए जाते हैं, क्योंकि जब उपनिषद में व्याख्या आती है, कहाँ व्याख्या आती है? मांडुक्य उपनिषद में ओम को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है, ओम की व्याख्या की गई है, तो वहाँ पर 17 तत्व कह करके संबोधित किया। वहाँ मन और बुद्धि में ही चित्त और अहंकार का समावेश कर लिया गया है। इस प्रकार से ये 17 तत्व कहलाते हैं जो सूक्ष्म भोगों को भोगते हैं। और इसके बाद कहते हैं सुसुप्ति अवस्था आती है, और सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? न स्थूल भोग होता है, न सूक्ष्म भोग होता है। यहाँ पर फिर किसका भोग होता है? कहते हैं यहाँ पर अज्ञान का भोग होता है। और अज्ञान का भोग किस रूप में होता है? कहते हैं आनंद के रूप में होता है। यहाँ पर आनंदमय कोष होता है। आनंदमय कोष क्यों कहा गया? कहते हैं चूंकि इस स्थान पर आकर के ये जो 17 तत्व हैं, इनके द्वारा जो स्थूल या सूक्ष्म भोग हो रहे हैं, वो भोग समाप्त हो जाने पर ये शांति को प्राप्त हो जाते हैं, इनको विश्राम मिल जाता है, और विश्राम मिलने से इसकी सारी थकान जीव की दूर हो जाती है। इसलिए ये अपनी थकान को दूर करके अपने आप में आनंद की अनुभूति करता है, इसलिए आनंदमय कोष कहलाता है। और इस स्थिति में परमात्मा का प्रतिबिंब इसमें सीधे सीधे पड़ता है। इस अवस्था में प्रतिबिंब सीधे सीधे पड़ रहा, अन्य अवस्थाओं में सीधे सीधे प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, बल्कि हिलते हुए दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर दर्पण शांत हो गया, इसलिए सीधा प्रतिबिंब कहा गया। और सीधे प्रतिबिंब के कारण ही इसमें क्या होता है कि आनंद की अनुभूति होती है। यद्यपि आनंद नहीं होता है, ये आनंद की अनुभूति मात्र है। ये अज्ञान का लय, इसमें एक तरह से कह लीजिए प्रयास होता है अज्ञान के लय का, और इसीलिए आनंद यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये तीनों शरीर और तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये जो ओंकार की 3 मात्राएं, व्यक्त मात्राएं, अकार, उकार, मकार, उनके माध्यम से इस व्यक्त रूप को समझाया जाता है। और इस व्यक्त रूप में आगे कहते हैं जीव के दृष्टिकोण से इन अवस्थाओं के अभिमानी भी होते हैं। जो अभिमानी से मतलब उसका मान्यता क्या है, वो अपने आप को मान क्या रहा है, जीव अपने आप को मान क्या रहा है और ईश्वर को क्या मान रहा है। ये 2 दृष्टिकोण यहाँ पर आते हैं। या इसको हम कह सकते हैं, एक व्यष्टिगत दृष्टिकोण होता है और एक समष्टिगत दृष्टिकोण होता है। व्यष्टिगत दृष्टिकोण में क्या होता है, जीव की मान्यता क्या है, स्थूल भाव को लेकर के जीव की मान्यता वो क्या कहलाती है, विश्व कहलाती है। उसका एक संसार होता है, और हर जीव का अपना एक अलग से संसार होता है, जिसका नाम विश्व रख दिया जाता है। जिसका जितना संसार उसका उतना ही विश्व। तो इसकी संज्ञा यहाँ पर व्यष्टिगत रूप से क्या होती है, विश्व होती है। और जब हम समष्टिगत की बात करें, समष्टिगत का मतलब क्या होता है, कैसे सब कुछ को मिला करके, सारे स्थूल भाव को मिला करके, जिसके अंतर्गत भगवान अपने विराट रूप को प्रकट करते हैं। उस विराट रूप में कहते हैं जो भी कुछ इस जगत में है वो सारे का सारा भगवान का शरीर होता है। भगवान के शरीर में ही वो सब कुछ प्रतीत होता है। उसमें लोक लोकांतर, नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी लोक हैं, 14 भुवन जिनको हम कहते हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इस प्रकार से 7 नीचे के लोक और 7 ऊपर के जो लोक होते हैं। कहते हैं इन 14 के 14 भुवनों में ये कहाँ है, ये भगवान के शरीर में होती है। इनकी विशेष व्याख्या हम श्रीमद् भागवत की कथा में बहुत बार कर चुके हैं। उसको आपने बहुत बार श्रवण किया कि कौन कौन सा अंग भगवान का और कौन कौन सा लोक भगवान का उसमें विराजमान होता है।
तो ये 14 भुवन भगवान के शरीर में विराजमान होते हैं। और न केवल 14 भुवन होते हैं, फिर कहते हैं जब स्थूल भगवान के इस स्थूल रूप की कल्पना की जाती है तो उसमें सारा जगत के जो जितने भी पदार्थ हैं उनको भी तात्विक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जाता है। जैसे उसमें समझाया जाता है कि जितनी अस्थियां हैं वो सारी की सारी कैसे, कहने लगे वो ब्रह्मांड के पर्वत हैं। अस्थियों को पर्वत कहा गया। कहते जितनी नस नाड़ियों में दौड़ता हुआ रक्त है वो क्या है, दुनिया भर की ये क्या नाम नदियां हैं। और जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं जैसे कोख है तो ये क्या है, कहने लगे ये समुद्र के समान है। इस प्रकार से जैसे शरीर के ऊपर रुएं हैं, कहने रुएं क्या हैं, जितने भी धरती पर पेड़ पौधे इत्यादि हैं वो सब के सब भगवान के रुएं कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार से अंगों के माध्यम से इस जगत का प्रकटीकरण किया जाता है। तो जीव के दृष्टिकोण से जब समष्टिगत हम जगत की बात करते हैं तो समष्टिगत जगत का अहंकारी, समष्टिगत को अपना मानने वाला वो विराट पुरुष कहलाता है। और जीव के दृष्टिकोण से विश्व कहलाता है व्यष्टिगत में। इसी प्रकार से जब हम सूक्ष्म शरीर की बात किया करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, कहते हैं जीव के दृष्टिकोण से तेजस, इसका अहंकार, इसमें अहंकार करने के कारण से, सूक्ष्म शरीर में अहंकार करने के कारण से ये जीव यहाँ पर तेजस संज्ञा वाला होता है। और जब समष्टिगत इस सूक्ष्म जगत की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसकी संज्ञा, ईश्वरीय संज्ञा क्या होती है, हिरण्यगर्भ, जिसको सूत्रात्मा भी कहा जाता है, जिसको ब्रह्मा जी भी कह दिया जाता है। तो ये ईश्वर की संज्ञा हुआ करती है सृष्टिकर्ता की। तीसरी बात क्या होती है, जब कारण शरीर में अभिमान करता है ये जीव, तो कारण शरीर का अभिमानी जीव ये क्या कहलाता है, ये प्राज्ञ कहलाता है। और जब हम समष्टिगत की बात करते हैं तो समष्टिगत में ये कारण शरीर का अभिमानी चैतन्य ये ईश्वर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा विज्ञान ओम का व्यक्त रूप है, सगुण रूप है, साकार रूप है। अब ये तो व्यक्त रूप की बात की गई, तो कहते हैं इस भाव को समझ करके, इस भाव को समझ करके योगी की जैसी इच्छा हो, अगर यदि इस भाव को समझ करके इसी भाव में विराजमान रहने की इच्छा है तो वो इस शरीर से बाहर निकलता है, पहली स्थिति है। और जौन से लोक में जाने की अभिलाषा होती है उस लोक में ये जाता है। दूसरी बात कहते हैं किसी भी लोक में जिसकी जाने की इच्छा नहीं होती है, कहाँ जाने की इच्छा होती है, कहते हैं भगवान के पास जाने की इच्छा होती है, तो वह कहते हैं ओम के अर्थ रूप ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए ईश्वर के लोक में चला जाता है। और अब कहते हैं जिसकी कोई भी इच्छा नहीं है, जो ईश्वरीय लोक की भी अभिलाषा नहीं करता है, तो उसके लिए वेद भगवान कहते हैं तस्यः प्राणः इहि पर विलीयते। उसके प्राण फिर किसी भी लोक में नहीं जाते हैं। प्राणों के साथ यहाँ से जीव भी जाता है, ये ध्यान रखना। प्राण अकेले नहीं जाते, ये जीव भाव प्राणों के साथ ही आता है। उदान नाम का प्राण अपने पंखों पर बैठा कर भी ले जाता है, जिस भी लोक में ले जाना है। लेकिन जब इसके प्राण यही लय को प्राप्त हो जाते हैं, तस्य प्राणा यही पर विलीयते, यहीं पर लय को प्राप्त हो जाता है। न तस्य प्राणा उत्कर्मण्यते, उसके प्राण उत्कर्मण को ऊपर की ओर नहीं जाते हैं। वो कौन है, कहते हैं जो इस ओम के अव्यक्त रूप का स्मरण करता है। भगवान कह रहे हैं ओम का ये तो व्यक्त रूप आपको समझा है, अब ओम का है असली अव्यक्त रूप, और इस अव्यक्त रूप को समझना यही सबसे बड़ा विज्ञान है। और इस अव्यक्त रूप को कौन समझ पाता है, कहता है वेदांत में केवल इसी रूप को समझाया जाता है।
हमारा जो वेदांत का दृष्टिकोण है उसमें तो भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उस वेदांत के दृष्टिकोण में इस स्वरूप को समझाया जाता है, रूप को हटा करके स्वरूप को समझा दिया जाता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं तो उसी में आकर के विराजमान हो जो अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, निर्गुण है, निराकार है, अविनाशी है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, गण है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, अनेक प्रकार से उसको परिभाषित किया है। कहने लगे तो उसमें आकर के विराजमान हो। वेदांत का दृष्टिकोण यही है और भगवान का दृष्टिकोण भी यही है। यहाँ पर भगवान ये कहने लगे ओम के अर्थ रूप मुझ परमात्मा को जो इस देह का परित्याग करते हुए, जानते हुए, समझते हुए इस देह का परित्याग करता है, वह अपने स्वरूप में मुझ परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तो भाई असली गति तो यही है। अगर यदि आपको आनंद वाली स्थिति चाहिए, आप आनंद स्वरूपता में विराजमान होना चाहते हैं, तो कहते हैं भाई इसी में आना पड़ेगा। हमारे गुरु जी कहा करते थे भाई, टोक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, टोक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ नहीं सूर शशि, जहाँ पवन गमन नहीं हो, जहाँ नहीं सूर शशि, टोक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, टोक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। कैसी स्थिति है? कहते हैं वहां पर जाकर के पवन लय हो जाता है, वहां पर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कहते कोई नहीं रहता। जहाँ पर न स्थूल संरचना रहती न सूक्ष्म संरचना, जहाँ नहीं सूर्य शशि, जहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारागण है, न तद्भासते सूर्यो शशांको न च पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्यपि ये भक्ति योग में कहा गया कि मेरा धाम कौन सा है, कहते हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान का तेज इतना दिव्य तेज है, उस भगवान के लोक में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं तो कहते हैं उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर भी उसी से प्रकाशित होता है, जीव भी उसी से प्रकाशित होता है, जगत भी उसी से प्रकाशित होता है। तो कहते हैं ये बड़ी दिव्य स्थिति होती है। और क्या स्थिति होती है फिर? जहाँ पिया प्रियतम मिले, जहाँ पिया प्रियतम मिले। पिया और प्रियतम कौन है यहाँ पर? आत्मा और परमात्मा। ये आत्मा पिया है और परमात्मा प्रियतम है, निर्गुण निराकार रूप में। जहाँ पिया प्रियतम मिले, मुक्ति की होई हंसी। जहाँ पिया प्रियतम मिले, मुक्ति की होय हंसी। टोक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। टोक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। कहते हैं फिर मुक्ति की होई हंसी। पहले आप जीव क्या कहता है जब तक जीवता होती है? कहते मुझे जीवता से मुक्ति मिल जाए।
जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात होती है। जब हम ज्ञान की सप्त भूमिकाओं की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कहते हैं, चौथी अवस्था में पहुंचते ही ये जीवन मुक्त हो जाता है और 7 अवस्थाएं पार करने के बाद फिर आप जानते हैं कि विदेह मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं जब अपने स्वरूप में आ गए, किसकी मुक्ति, काहे की मुक्ति, ये मुक्ति इसकी भी हंसी उड़ा दी जाती है। ये भी क्या है, जिज्ञासु को समझाने के लिए है। असली बात ये है जब अपने में किसी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं तो फिर खुले हुए की बात क्या करें भाई, किसके खुलने की बात करें। कहते हैं ये तो खुला खुलाया है, बंधन की बात इसमें है ही नहीं। क्योंकि इस स्थिति में कहते हैं फिर शरीर भाव की क्या बात रहेगी। जहाँ चरण दास गलता, जहाँ चरण दास गलता, न की शोभा अधिक लसी, टुक रंग में आओ के निर्गुण से बिछी। कहते हैं यहाँ तो स्थिति भाई इस निर्गुण अवस्था में ऐसी अद्भुत शोभा है अपने स्वरूप की और अपने आप को अपने आप ही प्रतीत होती है। कहते हैं एक बार इसमें आके देखो तो सही, अपने स्वरूप में आके देखो तो सही। अरे जिस दिन अपने स्वरूप में आ जाओगे, जिस दिन ये आत्मा अपनी परमात्मा स्वरूपता में विराजमान हो जाएगी, सब कुछ लय हो जाएगा। डरे डरे फिरते हैं, कहने लगे भाई प्राण शरीर से निकल जाने के बाद कोई क्या कहता है, कहते मुझे जलाना मत, कोई कहता है मुझे गाड़ना मत। हाँ? अब सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। अरे मुसलमान साड़न को डरते, हिंदू डरते गो, मुसलमान साड़न को डरते, हिंदू डरते गो, पर जो साड़ा न जावे गला न जावे, ऐसा है कोई और। तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर। जो सड़ा न जावे गला न जावे, ये आत्मा न सड़ सकता है, न जल सकता है, न गल सकता है। ये आत्मा बड़ा ही अद्भुत है। नहीं तो सारी जिंदगी लड़ते ही रहते हैं। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी सो। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद, यही कदीमी सो। बुक्कल खोल के देखा भाई, बुक्कल खोल के देखा भाई, निकल पड़ा कोई और चोर, ते बुक्कल बिच है चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है चोर। कोई अपने को रामदास कहता है, कोई फतेह मोहम्मद कहता है, लेकिन भाई जब ये आवरण हटा के देखता है, ये स्थूल शरीर का आवरण हटा के देखें, ये सूक्ष्म शरीर का आवरण हटा के देखें, ये कारण शरीर का आवरण हटा के देखें, यही तो सारे दुनिया भर के वस्त्र ओढ़े बैठे। कहते हैं इन वस्त्रों की सीमा से बाहर निकलो, और इन वस्त्रों की सीमा से बाहर निकल करके कहते अपने स्वरूप में आकर के तेरा उस आनंद को लो। कहते जो आनंद तेरा अपना होगा। अरे मेरे मित्र, ये तेरा जो सच्चा आनंद है, ये जो तेरा वास्तविक आनंद है, उसमें आके जरा देखो तो सही, बस फिर सब कुछ भूल जाएगा।
क्या बोल जाएगा? अब बात ये है, बोलना किसे है? कहते जो भी कुछ तू ये मानता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, दो भाव, एक मैं का भाव है और एक मेरा का भाव है। जो वास्तविक मैं है उसको जानने के बाद मेरा कुछ रहता ही नहीं है, सारे मेरा भी मैं ही हो जाता है। जो मेरा है वो भी मैं हो जाता है। जब जड़ जगत की वास्तविकता को अनुभूत किया जाता है तो इसमें से क्या निकल के आता है? जो है सो निकल के आता है। तो क्या है? सत चित आनंद। क्योंकि ये सत्य स्वरूपता, ये चित्त स्वरूपता, ये आनंद स्वरूपता किसी भी पदार्थ की कभी भी निपटाई नहीं जा सकती। आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, जगत में जितने भी पदार्थ हैं उनमें किसी के ऊपर भी चिंतन करके देख लीजिए। जब आप चिंतन करेंगे तो सत्य पना सदैव रहेगा। रूप कुछ भी बदल जाए, पदार्थों के रूप बदल जाते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व जरूर रहेगा। उसके अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। यही सत्य है। सत्य इसी को कहते हैं कि जो अस्तित्व है वो कभी भी मिट नहीं सकता। आप किसी भी पदार्थ को ले लो, जिसका भी नाम आप लेना चाहें उसको ले लीजिए, क्या होगा? मान लीजिए कोई भी, सपोज यहाँ पर ये थैला रखा होगा, ये क्या है? कपड़े का थैला है। एक दिन क्या होगा? इसकी क्या गति होगी? जैसे ही जीर्ण शीर्ण होगा, पुराना होगा, ये तो जला दिया जाएगा या इसको कूड़े के ढेर में डाल दिया जाएगा, गल जाएगा, हैं? जल करके राख बनेगा और गल करके फिर क्या बनेगा? मिट्टी बन जाएगा। राख भी मिट्टी है और ये जो थैला गला तब भी मिट्टी है। तो फिर लेकिन क्या रहा? इसका अस्तित्व रहा ना, किस रूप में रहा? राख के रूप में, मिट्टी के रूप में इसका अस्तित्व रह गया। मिट्टी का है पना कभी गया नहीं। फिर मिट्टी कहीं में लय होगी? मिट्टी माने भूमि। वो किस में लय होती है? कहते हैं जल में लय हो जाती है, तो जल है। इसके बाद जलवायु में लय होती है, तो इसमें भी है पना है। अग्नि में लय होता है, अग्नि वायु में लय होती है, वायु आकाश में लय होता है। फिर तम प्रधान प्रकृति में लय होता है, फिर अहंकार में लय होता है, तामस अहंकार, फिर अहंकार प्रकृति में लय होता है, मैं तत्व में लय होता है, और फिर क्या बचा आगे? प्रकृति किस में लय हुई? प्रकृति परमात्मा की अभिन्न शक्ति है। तो आखिर में क्या है? परमात्मा। तो ये हर चीज क्या हुई? परमात्मा ही हुई। ये जो परमात्मा का है पना है, ये कभी भी विनिष्ट नहीं होता है। परमात्मा नित्य रहता है। वो रूप कुछ भी बदलता रहे, स्थूल से सूक्ष्म होता जाए या सूक्ष्म से स्थूल होता जाए। जब आरोप होता है तो सूक्ष्म से स्थूल होता है, और जब अध्यारोप होता है तो स्थूल से सूक्ष्म होता है। जो पन्ने को गाड़ते हैं ये भी गलेगी, कभी ना कभी तो गलेगी। ऐसा है। प्लास्टिक के बारे में एक मान्यता है कि गलती नहीं है, तो ये भी एक विचारधारा गलत है। क्या है कि लंबे समय में गलती है। आप तो इस पन्नी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सोना की वाड़ दीजिए, सोना भी गल जाएगा। वो भले ही हजारों साल में गल, लेकिन बनेगा तो मिट्टी ही। पहले सोने के रूप में रहेगा, फिर मिट्टी के रूप में रहेगा। तो जो भी कुछ है आरोप, आरोप माने अपने आप में अज्ञान की कल्पना, और अध्यारोप माने अज्ञान को हटाते जाना। स्थूल रूप में परिवर्तित होना सूक्ष्म से, ये आरोप है, और स्थूल को पुनः सूक्ष्म में लेकर जाना, ये अध्यारोप है, अज्ञान की निवृत्ति है। पहले तो सूक्ष्म से स्थूल बना, जल से पृथ्वी बनी, और फिर पृथ्वी जल में लय हुआ। जल से पृथ्वी का बनना आरोप है,
और पृथ्वी का जल में लय हो जाना, ये अध्यारोप है, निवृत्ति है, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आरोप और अध्यारोप की रीति से ये इसका प्रगटन और लय दोनों चीजें हुआ करती हैं। तो ये दोनों बात समझ ले, और समझने के बाद क्या समझ ले, है कि है पना किसी भी वस्तु का कभी भी जाता नहीं है, और ये है ही परमात्मा। तो पहली बात तो ये सत्स्वरूपता, दूसरी बात कही चित्त स्वरूपता, प्रकाशकता, ज्ञानता, दिखाई देना, प्रतीति होनी, अनुभूत होना, जो भी उसके अनेक रूप हैं। तो आप देखिए थैला दिखाई देता है, थैले की राख बनी तो दिखाई देती है, मिट्टी बनी तो वो भी दिखाई देती है, जल भी दिखाई देता है, अग्नि भी दिखाई देता है, आकाश फिर वायु वो अनुभूत होती है, फिर आकाश उसकी भी अनुभूति होती है, तामसिकता उसकी भी अनुभूति होती है, प्रकृति कहते उसकी भी अनुभूति होती है, और प्रकृति के बाद क्या है, फिर तो अपना स्वरूप है, जिसको अनुभूत हो जाता है उसका सारा काम निपट जाता है। तो ये अनुभूति, ये प्रकाशकता, ये ज्ञान स्वरूपता, ये कभी भी मिटती नहीं है। इसलिए हर चीज में परमात्मा प्रकाशक होने के नाते विराजमान होता रहता है, होता रहता है क्या है। दूसरे आनंद स्वरूपता, आनंद स्वरूपता क्या है, कहते किसी भी वस्तु का प्रिय होना, उपयोगी होना, इसको आनंद स्वरूपता कहते हैं। यही आनंद स्वरूपता है परमात्मा की, और ये आनंद स्वरूपता हर पदार्थ में, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, किसी न किसी रूप में कोई हर पदार्थ उपयोगी है। वो अलग बात है कि हम उसकी उपयोगिता को आज तक समझ ना पाए हों, या ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हमें लगता है कि ये हमारे लिए अनुपयोगी है, लेकिन अपने लिए भले अनुपयोगी हो, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत उपयोगी है। जैसे मान लीजिए सर्प है, अब सर्प को देख करके भाई मनुष्य भयभीत हो जाता है कि भगवान ने भी क्या बनाया है। तो भाई सर्प हमारे लिए भले ही अनुपयोगी हो, लेकिन यही सर्प जब खेतों में घूमता है, वहाँ की मिट्टी को भक्षण करता है, तो ये वहाँ के लिए बड़ा उपयोगी होता है। जितने भी ये कीड़े वगैरह होते हैं ना, ये मिट्टी के लिए बड़े लाभकारी होते हैं। हमें तो लगता है अब वो भले ही किसानों ने मार डाले सब, वो जहर छिड़क छिड़क करके, लेकिन वो सब बहुत उपयोगी भी हैं। लेकिन क्या है कि किसी के लिए अनुपयोगी भी है, हानिकारक भी है। अब मान लीजिए घरों में वही सब्जी में चढ़ के चले जाएं तो वहाँ अनुपयोगी हो जाते हैं। इसलिए साफ सुथरी सब्जी को रखने के लिए उनको हटाना भी पड़ता है। तो अनेक बातें, चूहे बहुत उपयोगी होते हैं खेतों में, लेकिन जब खेतों की फसल को खा जाते हैं तो अनुपयोगी हो जाते हैं। तो दूसरे मान लीजिए सिंह है, हमें लगता है अनुपयोगी है भाई, लेकिन सिंगनी से पूछ के देखो, उसके बच्चों से पूछ के देखो, हाँ? तो हर जो भी परमात्मा ने पदार्थ यहाँ पर बनाया है वो सब का सब उपयोगी है, और वो उपयोगिता कभी भी मिटती नहीं है, अंत तक बनी ही रहती है। अंत माने परमात्मा में विराजमानता है। तो यही परमात्मा का सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और यही परमात्मा का अव्यक्त, व्यक्त में भी जो सदा विराजमान रहता है, व्यक्त में भी जो सदा एक रस रहता है, व्यक्त में भी जिसकी निवृत्ति कभी भी होती नहीं है, वो अव्यक्त ही इस व्यक्त की वास्तविकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस अव्यक्त में विराजमान रहता है, इस अव्यक्त में विराजमान होकर के इस देह का परित्याग कर देता है, कहते हैं फिर वो किसी लोक को नहीं जाता है, क्योंकि सब कुछ वही है, सर्व खलविदं ब्रह्म। और जहाँ तक भक्तों की बात है तो भाई वो क्या कहा कि वो इस देह का परित्याग करने के बाद मेरे लोक को पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने
ओमकार को परिभाषित किया। ये 2 दिन का जो सत्संग आपके सामने रखा है, ओमकार का व्यक्त रूप भी रखा है और अव्यक्त रूप भी रखने का प्रयास किया गया है। यद्यपि अव्यक्त को कोई समझ आ नहीं सकता भाई, अव्यक्त तो अव्यक्त है, लेकिन फिर भी इशारों में उसको समझाया जाता है, प्रयास किया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। ये 2 दिन जो चर्चा हुई है उनके संदर्भ में, इस चर्चा को गहनता के साथ समझ लीजिए। और मैं कहता हूँ जिसने भी इसको गहनता से समझ लिया, बारंबार इसको सुन करके, इसको पढ़ करके, इसको अपने आप में अनुभूत कर लिया, तो बस यही कल्याण का सूत्र है। क्योंकि समझना तो आखिर में बस यही है, सारा सार तो यही है। इसलिए इसको समझिए, अनुभूत कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर परिवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान